हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो पर। आज चार्ल्स डार्विन के 212वें जन्मदिन पर उनके जीवन काल के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताते हैं। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का एक सिद्धांत विकसित किया है। डार्विन का जन्म उसी दिन हुआ था जब अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। चार्ल्स डार्विन, पूर्ण नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जन्म 12 फरवरी 1809 स्विसबरी, स्ट्रॉलशायर, इंग्लैंड में। उनका निधन 19 अप्रैल 1882 डाउन केंट में हुआ था। अंग्रेजी नेचुरलिस्ट जिसका प्राकृतिक चयन द्वारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का वैज्ञानिक सिद्धांत आधुनिक रेवोल्यूशनरी की नींव बन गया। 1831 में उन्होंने HMS बीगल पर दुनिया भर में 5 साल की यात्रा शुरू की। इस दौरान विभिन्न पौधों के अपने अध्ययन और उनके थ्योरीज का निर्माण करने के लिए नेतृत्व किया। 1859 में उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की। उनका जन्म इंग्लैंड के स्विसबरी के छोटे व्यापारी शहर में हुआ था। वेल्थ और विशेषाधिकार का एक बच्चा जो प्रकृति का पता लगाने के लिए प्यार करता था। डार्विन 6 बच्चों में दूसरा सबसे छोटा था। डार्विन वैज्ञानिकों की एक लंबी लाइन से आए थे। उनके पिता डॉक्टर R.W. डार्विन एक मेडिकल डॉक्टर थे और उनके दादा डॉक्टर एरेस्मस डार्विन एक प्रसिद्ध बोटैनिस्ट विज्ञानी थे। डार्विन की मां सुसाना की मृत्यु तब हुई थी जब वह केवल 8 वर्ष के थे। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने घोषित किया कि प्रजातियां प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से बची हैं, जहां वे जो अपने प्रकृति नेचुरल हैबिटेट की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक विकसित हो गए, जबकि वे प्रजातियां जो विकसित होने और पुनः पेश करने में विफल रहे वे मर गए। पक्षियां, पौधों और फॉसिल्स की अपनी टिप्पणियों और अध्ययन के माध्यम में डार्विन ने दुनिया भर में प्रजातियों के बीच समानताएं देखी, साथ ही विशिष्ट स्थानों के आधार पर बदलाव किए, जिसमें उन्हें विश्वास हो गया कि आज हम जिन प्रजातियों को जानते हैं वे सामान्य पूर्वजों से विकसित हुए हैं। डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया को बाद में डार्विनिज्म के रूप में जाना जाने लगा। उस समय अन्य नेचुरलिस्ट का मानना था कि सभी प्रजातियां या तो दुनिया की शुरुआत में आई या प्रकृति इतिहास के दौरान बनाई गई। दोनों ही मामले में उनका मानना था कि प्रजातियां पूरे समय में एक जैसी ही रहीं। जीवन भर अनुसंधान के बाद चार्ल्स डार्विन का निधन 19 अप्रैल 1882 को लंदन के डाउन हाउस में उनके परिवार के घर में हुआ। उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया था। एक महान आदमी जिन्होंने विकासवाद के विज्ञान में योगदान पूरे दुनिया को दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।